के लिए वीडियो में नरेशन लेकर आया हूँ, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज पर आधारित होंगे। पहले हम लोग समझें कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्या। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेज जॉय, सॉरो, एंगर, कंटेम्प्ट, सरप्राइज, एडमायरेशन एंड रेग्रेट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस खुशी प्रकट करता है, विषाद प्रकट करता है अर्थात दुख प्रकट करता है, क्रोध का बोध होता है, घृणा का बोध होता है, सरप्राइज का बोध होता है, प्रशंसा का बोध होता है और पश्चाताप का बोध होता है। इसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिस सेंटेंस से ये सारे भाव, मन का सारे भाव आकर निकलता है, उसी को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग थोड़े नियम पर ध्यान देंगे। बहुत थोड़े से नियम को आप फॉलो करेंगे, बाकी जनरल रूल्स जैसे पहले बताया गया है उस जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत आसान लगेगा। पहला देखें रूल में, अकॉर्डिंग टू सेंस माने अर्थ के अनुसार, अर्थानुसार, भाव के अनुसार। द रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम विथ जॉय। यदि खुशी का बोध हो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विथ जॉय में प्रकट कर देंगे। यदि गम का बोध हो माने दुख का बोध हो तो एक्सक्लेम विथ सॉरो करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। फिर अगर आश्चर्य का बोध हो तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज करें या एक्सक्लेम विथ एस्टोनिशमेंट कर सकते हैं। क्रोध का बोध हो तो एक्सक्लेम विथ एंगर करें, और यदि घृणा का बोध हो तो एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट करें, और यदि पश्चाताप का बोध हो तो एक्सक्लेम विथ रेग्रेट करेंगे, और यदि आप प्रशंसा करते हैं तो एक्सक्लेम विथ अप्लाउज का प्रयोग कर सकते हैं। अप्लाउज का मतलब प्रशंसा करना। दूसरा रूल है, इस पर ध्यान दें, इन्वर्टेड कॉमास, जो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, इन्वर्टेड कॉमास इज रिमूव्ड, उसको हटा देते हैं। आप इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। एंड दैट इज यूज्ड बिफोर द रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच के पहले आप दैट का प्रयोग करें, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और उसके जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 रूल देखें, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दें, अर्थात नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है उसको हटा देंगे और उसके जगह पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। नंबर 4 रूल को देखें, इंटरजेक्शंस का जो शब्द आएंगे जैसे ओह, आह, अल्लास, ब्रेवो, तो ऐसे शब्दों को आप शुड बी रिमूव्ड, इसको हटा देंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखें नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। उसने कहा वाह, हम लोग मैच जीत गए हैं। तो हुर्रा ये शब्द जो हुआ वाह, खुशी जाहिर करता है, तो इसीलिए सेड को क्या में बदल देंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इसको बदल देंगे। चूँकि ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब यहाँ इंटरजेक्शन का शब्द है, इसको हमने पहले कहा कि इसको डिलीट कर देना है, हटा देना है, तो यहाँ हो गया, हट गया और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट लग गया। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। बाकी शेष नियम पूर्ववत रहेंगे पहले के जैसा। जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ प्लूरल में है, इसलिए इसको हम दे कर दिया क्योंकि रिपोर्टिंग भर का सब्जेक्ट ही है। दे हैड वॉन द मैच, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, यह पास्ट परफेक्ट में बदल गया। नंबर 2 देखें, द ओल्ड मैन सेड अल्लास माई वाइफ इज नो मोर। बूढ़ा ने कहा, बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, है मेरी पत्नी अब नहीं रही, यानी मर गई। तो अल्लास जो है दुख व्यक्त करता है, ये शब्द से दुख का बोध होता है। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, यहाँ सेड को क्या में बदल दिया, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो,
दैट हिज वाइफ वॉज नो मोर। ये सिंपल प्रेजेंट में था, ये सिंपल पास्ट में बदल गया। अब नंबर 3 में देखें, मोहन सेड हाउ सिंपल सी इज। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि WH वर्ड के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए तो WH वर्ड हट जाएंगे और उसके जगह पर वेरी का प्रयोग होगा। देखिए, मोहन सेड हाउ सिंपल सी इज। मोहन ने कहा वह कितना सिंपल है। कितना सिंपल है कि मतलब बहुत सिंपल है। मोहन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट सी वॉज वेरी सिंपल। ये बन गया। अब नंबर 4 में देखें, ही सेड एनफ माने बहुत, पर्याप्त माने काफ़ी हो गया। तो ही सेड एनफ, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज एनफ। अब लास्ट सेंटेंस को देखें, ही सेड हाउ पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है कारुणिक। पैथेटिक का मतलब क्या होता है? कारुणिक। कारुणिक मतलब दर्दनाक। हाउ पैथेटिक, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। यह सरप्राइज का बोध हो रहा है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वॉज वेरी पैथेटिक। यहाँ हाउ के बाद पैथेटिक क्या है? एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ वेरी का प्रयोग हो गया। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वॉज वेरी पैथेटिक। मैं समझता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर समझ गए होंगे, कन्विंस्ड हो गए होंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।